महिला को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़कर महिला सशक्तिकरण कर गांव और शहर में बेहतर और सुदृढ़ समाज का निर्माण करना है। लेकिन यह कथनी सिर्फ कागजों पर ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन की उदासीनता का शिकार बनी रसोइया संयोजिका संघ आज सैकड़ों महिला सरकार और प्रशासन की उदासीनता, दमन और दंशकारी नीति के विरुद्ध महिला गोलबंद होकर नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी 4 मांगों को जायज करार दिया है। गुमला जिले से अजीत सोनी की रिपोर्ट। कमाए हैं हमें मन काम करी 2006 से लेके काम करते करते आई जी। एखन हमरे कर एक पैसा से दर्शन नहीं हुई है और हमरे के निकला कर कोशिश कर रहे हैं। तब फिर भी हमें कहली कि हमरे नहीं निकलब, हमार पैसा जब तक नहीं आई तब तक हमरे नहीं छोड़ब कह के हमरे मन करते रह गई। 2013 से हमरे कर एक पैसा नहीं मिले है। हमरे मन यहाँ आके बैठल ही भगवान अब का करत है। अब सरकार के कहली सरकार नहीं दे रही, सरकार देवी आज तक सरकार से भेंट नहीं हुई है। अब का करें हम? हमारा पति के भी डेथ कर दिया, इसी कारण से हम यहाँ बैठे हुए हैं। पैसा हम 2013 से कमाए हैं, वो भी नहीं मिला है, पहले का भी नहीं मिला है हमको। अभी आप मांग क्या कर रहे हैं? हम पैसा हमारा कमाया हुआ वेतन मांग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? सरकार अगर आप क्या करेंगे? हम मर जाएंगे यहीं पर, सरकार को वही होगा। 11 जनवरी से ही हम लोग यहाँ पर रैली के शक्ल में आए और यहाँ धरना में बैठे हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग 2016 से ये मांग रखे हैं कि जितने भी हटाए गए रसोइया संयोजिका को वापस रखने के लिए, जिला भर के रसोइया को हटा दिए हैं, उनको रखने के लिए 2016 से ही हम लोग मांग रखे हैं। अनशन धरना किए हैं, तब हम लोग को ठग फुसला के हम लोग को अनशन तोड़वा देते हैं और हम लोग को अनशन तोड़वाने के बाद हम लोग भाग जाते हैं। उसके बाद हम लोग को हर समय ठगते रहते हैं। तो हम लोग का फैसला है कि जब तक कभी 4 मांग पर हम लोग यहाँ पर आज जिला स्तर का जो 4 मांग है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ धरना अनशन दे रहे हैं। हम लोग का पहला मांग है जिला भर से हटाए गए रसोइया संयोजिकाओं को वापस रखना। दूसरा है मर्ज किए गए विद्यालय के रसोइया संयोजिका को वापस रखना और जो रसोइया काम किए हैं उनका मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है, उसको तुरंत दिया जाए। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में मीना देवी और सिलीना कुजूर का 2013 से काम कर रही है, लेकिन उनका पैसा खाता में नहीं दिया जा रहा है, दूसरा का खाता में पैसा दिया जा रहा है, तो उनका मानदेय 2013 से दिया जाए। चौथा मांग है कई ऐसे रसोइया हैं जिनका मानदेय अभी तक नहीं गया है, 2017-18 से उन लोग का पैसा नहीं गया है, तो पैसा दिया जाए। अगर हम लोग का 4 मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग धरना रखे हैं, धरना के बाद अनशन में जाएंगे। अनशन में भी हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हमारी संयोजिका, जितने रसोइया संयोजिका को हटाए हैं और जितने दीदी लोग का पैसा नहीं दिया गया है, ऐसे दीदी लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं और आत्मदाह करने का फैसला लिए हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। धरना के माध्यम से हम लोग बहुत लंबी समय तक हम लोग अपना मांग को लेकर इस धरना को लगातार बैठते थे, लेकिन बार बार आश्वासन दे के हम लोग को भगा दिया जाता था कि अगर इस खुले जगह पर हम महिलाएं रात दिन बैठे हुए हैं और इतना ठंडा के मौसम में और हम लोग के बीच में कोई भी ऐसे हादसा हो जाती है तो हम लोग का पूरा जिम्मेवारी इन पर होगी। और किस पे होगी जिम्मेवारी? हम लोग का जिला प्रशासन और डीसी डीएससी ये सारा साहब के ऊपर हम लोग का जो भी परिस्थिति होगा उस सकते हैं। भूख प्यास दुख ठंडा तब तक हम लोग बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, हम लोग के पास आएंगे, हम लोग को हमारी मांग को जो भी है उसको पूरा करेंगे। और यदि नहीं हम आत्मदाह करने का हम लोग फैसला कर लिए हैं। कमर कस के हम लोग घर दरवाज़ा छोड़ के, परिवार छोड़ के हम लोग इस दरवाजे पर बैठे हैं। रसोइया संघ की हमारी माताएं, बहनें एवं महिलाएं विगत 4 दिनों से स्थानीय प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के काम के
नीचे जू अभी तक नहीं रह पाई है। यहाँ पे उनकी सुरक्षाओं को ध्यान नहीं देते हुए वहाँ पे कोई भी सुरक्षा की कोई व्यवस्थाएं अभी तक भी नहीं हो पाई है। वहाँ पे न पानी की व्यवस्था है जिससे महिलाएं अपने प्यास बुझा पाए, और जिस तरीके से प्रशासन उनकी मांगों को लेकर लापरवाही बरत रही है और उनकी मांगों को ध्यान नहीं देते हुए अनसुना कर रही है। मिशन बदलाव के सभी साथी उनकी मांगों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री तक इन सभी बातों को पहुंचाएंगे। आज जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे झारखंड में बनी हुई है, उस सभी परिस्थितियां को पहुंचाने का काम मिशन बदलाव करेगी। आज हमारे गुमले जिले में हमारी माताएं बहनें जिनकी सुरक्षाओं को नजरअंदाज करते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मौन धारण किए हुए है, और सरकार से मिशन बदलाव स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी विगत चुनावी अभियानों में बहुत सारे वादाएं किए, जिसमें महत्वपूर्ण वादा रसोइया संघ के जो वादा थे, उनके जो मांग थे, उनको सशर्त पूरा करने का भी आश्वासन दिए थे। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूर्ण रूप से अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए उनकी मांगों को सशर्त त्वरित पूरा करनी चाहिए, और हाईकोर्ट के द्वारा भी एक निर्देशित एक नियम सर्कुलर भी जारी है कि न्यूनतम वेतन अर्ध कुशल सभी मजदूरों को, जो भी अलग अलग कर्मी जो काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को पूर्णतः देने का मांग है। इसलिए हाईकोर्ट के जो निर्देशित नियम हैं, उन सभी नियमों को ध्यान आकर्षण देते हुए न्यूनतम मजदूरी और लोगों को भी तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। मिशन बदलाव की पूरी टीम झारखंड में जितने भी जिला से लेकर राज्य स्तर पे जो संयोजक संघ की जो टीम है, रसोइया संघ की जो टीम है, सभी लोगों को हम लोग सशर्त उनकी मांगों का समर्थन भी करेंगे और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्रियों तक पहुंचाने के भी संकल्प हैं।